दिलीप को जेल जाने से सचिन और सायली ने बचा लिया और अदालत का फैसला रेणुका के खिलाफ गया। जी हां दोस्तों, आने वाले ट्रैक उड़ने की आशा में देखने को मिलेगा जबरदस्त ट्विस्ट। इस बार हार का सामना करना पड़ेगा रेणुका को और उस पर टूटेगा बड़ा झटका। सचिन सायली अपनी ईमानदारी और मजबूती के बल पर जीत हासिल करते नजर आएंगे। इन दिनों सचिन और सायली की जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। एक तरफ दिलीप पर लगा इल्जाम पूरे परिवार को संकट में डाल चुका था, वहीं दूसरी तरफ सचिन और सायली का एक दूसरे के लिए खड़ा रहना उनके रिश्ते की गहराई को और भी उजागर कर रहा था। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि दिलीप को बचाने के लिए दोनों किस हद तक त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। केस लड़ने के लिए उन्हें एक नामी वकील की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतनी बड़ी फीस भरना उनके बस की बात नहीं थी। काफी सोच विचार के बाद सचिन और सायली एक बड़ा कदम उठाते हैं। दोनों मिलकर तय करते हैं कि अपनी गाड़ी गिरवी रखकर जो पैसे मिलेंगे उसी से वकील की फीस भरी जाएगी। ये गाड़ी उनके लिए सिर्फ साधन नहीं बल्कि यादों से जुड़ी थी, मगर परिवार को संकट से निकालने के लिए उन्होंने बिना सोचे समझे कुर्बानी दे दी। गाड़ी गिरवी रखने के बाद सचिन के हाथ लगते हैं पूरे 4 लाख रुपए। पैसे मिलते ही दोनों सीधे उस वकील से मिलने जाते हैं जिसका नाम ही जीत की गारंटी माना जाता था। सचिन अपनी पूरी बात वकील के सामने रखता है। वकील आत्मविश्वास से कहता है, आप पैसों का इंतजाम कर चुके हैं, अब चिंता मत कीजिए, ये केस मेरे लिए कठिन नहीं है। उसकी बातों से सचिन और सायली की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। अगले दिन वकील खुद रेणुका से मिलने पहुंचता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि दिलीप अभी छोटा है, उसकी पूरी जिंदगी आगे है, ये मुकदमा उसके करियर को बर्बाद कर देगा। मगर रेणुका सख्त लहजे में कह देती है, नहीं, मैं केस वापस नहीं लूंगी, गलती की है तो सजा भी भुगतनी होगी। वकील चुपचाप लौट आता है और दर्शकों को साफ हो जाता है कि ये मुकदमा आसान नहीं होने वाला। आखिरकार आता है सुनवाई का दिन। कोर्ट रूम में सचिन, सायली, दिलीप और दोनों परिवार मौजूद होते हैं। वातावरण बेहद तनावपूर्ण है। रेणुका गवाही देती है कि दिलीप ने उससे चोरी की थी और उसे जेल जाना ही चाहिए। तभी अचानक कहानी पलट जाती है। रोशनी का फोन बजता है और स्क्रीन पर दिलीप का वीडियो चलने लगता है। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से शिक की आवाज सुनाई देती है, रोशनी, जो वीडियो तूने चिट्टी को दिया था वही काम आया, अब तेरा काम आसान हो गया। ये सुनकर पूरा कोर्ट हैरान रह जाता है। जज तुरंत सच्चाई जानने के लिए रोशनी को कटघरे में बुलाते हैं। मजबूर होकर रोशनी सब मान लेती है, उसने ही सचिन के परिवार को बदनाम करने के लिए वीडियो फैलाया था। वो ये भी बताती है कि दिलीप ने पैसे लौटा दिए थे और मामला पहले ही सुलझ चुका था, लेकिन उसने और काकी ने मिलकर इसे जानबूझकर बड़ा बनाया ताकि सायली को घर से निकाला जा सके। सच सामने आते ही माहौल बदल जाता है। जज फैसला सुनाते हैं कि दिलीप का अपराध जानबूझकर नहीं था और पैसे लौटाए जा चुके हैं, इसलिए केस यहीं खत्म किया जाता है। ये सुनकर सचिन और सायली राहत की सांस लेते हैं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठते हैं। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त सबकी निगाहें रेणुका पर टिक जाती हैं। उसके चेहरे पर अपमान और असहायता साफ झलकती है। उसकी चाल नाकाम हो चुकी थी और समाज के सामने सच्चाई खुल गई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि रेणुका इस बेइज्जती को इतनी आसानी से नहीं भूलेगी। क्या वो एक नई चाल चलेगी? और अगर हाँ, तो क्या सचिन और सायली एक बार फिर अपने प्यार और सच्चाई की ताकत से उसका सामना कर पाएंगे? आज का एपिसोड बेहद भावुक मोड़ लिए था। शुरुआत होती है जब रेणुका सायली और दिलीप के सामने कड़ा रवैया अपनाती है। सायली बार बार माफी मांगती है, लेकिन रेणुका के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आती। परेश भी इस बार उतना मजबूत समर्थन नहीं दे पाता। रिया ये सब देखती है और कहती है, गलती दिलीप की है, फिर सजा सायली को क्यों दी जा रही है? इसी बीच पुलिस अधिकारी आकर रेणुका से पूछता है क्या वो केस वापस लेगी, लेकिन रेणुका दृढ़ आवाज में कह देती है, नहीं, सजा तो मिलेगी। इतना ही नहीं, वो गुस्से में सायली को घर से निकालने की धमकी भी देती है। ऐसे समय सचिन और परेश खुलकर सायली का साथ देते हैं। परेश साफ कह देता है कि सायली निर्दोष है और रेणुका अनावश्यक रूप से मामला बिगाड़ रही है। ये सुनकर रेणुका आहत होकर घर छोड़ देती है और सीधे शकुंतला के पास चली जाती है। वहीं घर में तनाव और बढ़ जाता है। सचिन और सायली जब तेजस के कमरे में जाते हैं तो उनका अपमान किया जाता है। तेजस और रोशनी उसे ताने मारते हैं कि उसका परिवार बदनाम है और उसका भाई अपराधी। सायली का दिल टूट जाता है, लेकिन सचिन उसका हाथ थामकर चुपचाप उसके साथ खड़ा रहता है। रात को तेजस को एक डरावना सपना आता है जिसमें मिस्टर तावले को धोखाधड़ी के लिए सजा मिलती है। सपना देखकर वो पसीने पसीने हो जाता है। ये सपना उसके भीतर छिपे डर और अपराध बोध को दिखाता है। उधर सचिन और सायली परेश से बात करते हैं और रेणुका को घर वापस लाने का अनुरोध करते हैं। परेश मानता है कि वो चाहता तो है, लेकिन सचिन सायली के रहते रेणुका मान जाएगी ऐसा उसे नहीं लगता। उसके मन में अपराध बोध भी है कि उसने पहले रेणुका को बढ़ावा दिया। एपिसोड के आखिर में सायली अकेली बैठी रोती है और खुद को जिम्मेदार मानने लगती है, लेकिन सचिन उसे प्यार से समझाता है कि वो निर्दोष है और कभी टूटेगी नहीं। वो भरोसा दिलाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उनका रिश्ता और घर कभी नहीं टूटेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा।